नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रतिशत चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ हानि। देखिएगा, लाभ हानि के अंदर हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से पिछले लेक्चर्स देखे तो मैंने हमेशा हर लेक्चर्स को जब स्टार्ट करता, हर टॉपिक को स्टार्ट करता, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे हम उस स्तर पर भी पहुँचते हैं जहाँ पर आपको सोचने को मजबूर होना पड़ता था। ऐसे ही प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की जो क्लास रहेगी बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज के आधार पर हम लाभ हानि को पढ़ेंगे, लाभ हानि और परसेंटेज के आधार पर हम सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिएगा, लाभ हानि के अंदर सबसे पहले कुछ शब्दों के बारे में बात करता हूँ। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना सा हेडिंग बना दीजिए, लाभ हानि। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखें लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सभी हेडिंग लिखेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। सभी सबसे पहले लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस लिखेंगे और प्रॉफिट लॉस में हम कुछ शब्दों में बात करेंगे। जैसे पहला शब्द की बात करते हैं अपन लोग। सबसे पहले शब्द की बात करें तो एक शब्द होता है जिसे आप लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ सुनना है। क्रय मूल्य शब्द होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन क्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य लिखा हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में से बोलते हैं आप लोग कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो जिस मूल्य पर वस्तु आप खरीदते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। बस इतनी सी बात इसमें आपको लिखना है। इसमें सिर्फ इतना सा बात लिखना है, वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदे। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं ना, उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। भाई, जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा शब्द आप लोग बात करेंगे, दूसरे शब्द के बारे में बात करेंगे, वो है अपना विक्रय मूल्य। भाई, दूसरा शब्द की बात हम लोग करेंगे, वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है सर, विक्रय मूल्य क्या होता है? देखिएगा, विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखो, सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। बस इतना सा बात लिख दीजिए, बस इतनी सी बात लिख दीजिए, वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, जिस पर वस्तु बेची जाती है। वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं ना, तो वह विक्रय मूल्य होता है। भाई, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वह क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर हम वस्तु बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है सर, इतना सा थोड़ा सबको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको हम कभी भी मैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा या तो SPC ही बोलूँगा। ठीक है, मैं हमेशा सेलिंग प्राइस को क्या बोलूँगा सर? SP बोलूँगा। या फिर विक्रय मूल्य को शॉर्ट में लिखेंगे तो हम वीमू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वीमू लिखेंगे। भाई, इसको वीमू कहा है तो इसको आप लोग कह देना कमू। ठीक है, तो वीमू और कमू ध्यान रखना, या फिर CP और SP ध्यान रखना। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी हम देखो, मैं बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये सब आप लोगों को आता है, बट फिर भी मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, जिस पे हम बेचते हैं उसे हम SP कहेंगे। मैं कभी भी पूरा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस नहीं लिखूंगा। आप SP लिखूँ मतलब समझ जाना। ठीक है, CP लिखूँ मतलब समझ जाना है। ठीक है, ये आप लोगों को वैसे बेसिक पता है। अब बात आती है अपने पास दूसरी जो बात आती है वो आती है सर कि लाभ क्या होता है भाई। ठीक है, लाभ कैसे निकालें?
तो सर लाभ की वैल्यू कैसे निकालें? भाई सिंपल सी बात है, लाभ की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? सर लाभ की वैल्यू तभी निकलेगी जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे। भाई सर विक्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य में से क्या घटाओगे? क्रय मूल्य हटाओगे। जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटाओगे तो क्या आएगा? लाभ आएगा। और लाभ का प्रतिशत की बात करें आप लोग, यदि लाभ प्रतिशत की बात करें, ठीक है, लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बताओ? लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। और यदि अपने को पूछे कि सर हानि कैसे निकालोगे? भाई हानि की वैल्यू कैसे निकालूंगा? हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हटा दूंगा। क्रय मूल्य में से क्या घटा दूंगा? विक्रय मूल्य घटा दूंगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूंगा। ठीक है, तो हानि का परसेंटेज की बात करें तो हानि परसेंटेज की बात करें तो देखिए हानि प्रतिशत क्या होगा? सर हानि बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100। हानि बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, बस ये इतना सा लिख दीजिए आप लोग फटाफट। इतना सा आप सभी लिख देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो मैंने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखवाई, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखवाई जो आप लोगों को नहीं आती थी, ये सबको आता है। ठीक है, जो किसी ने भी थोड़ा बहुत कभी भी पढ़ा है उस सबको आता है कि सर क्रय मूल्य का मतलब सर खरीदना होता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना होता है। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना होता है। सर लाभ तभी होता है जब हम खरीदते उससे अधिक में बेचते हैं तो लाभ होता है। लाभ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटाएंगे तो लाभ आ जाएगा। सर लाभ का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? भाई लाभ का प्रतिशत के लिए जितना भी लाभ हुआ उसको लिख दीजिए और बट्टा में क्रय मूल्य लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, लाभ का परसेंटेज आएगा। सर क्रय मूल्य हानि कब होती है? हानि तभी होगी जब हम खरीदेंगे उससे कम में बेचेंगे, तो हानि की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर बड़ी वैल्यू पहले, मतलब खरीदना माइनस बेचना, तो आ जाएगा हानि। और यदि मुझे हानि का प्रतिशत चाहिएगा भाइयों, तो हानि का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूंगा? जितनी भी हानि हुई वो लिखूंगा, बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100 लिखेंगे, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? हानि का प्रतिशत हो जाएगा। यानी कि सर चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो, चाहे लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो, डिवाइड में तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। डिवाइड में हमेशा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अपन देखो क्वेश्चंस पे आते हैं तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस तो मैं लिखवाऊंगा। जैसे मैं यदि आप लोगों को कहूं कि बताओ आपने कोई 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, ये लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, आप सबको आता है कि भाई 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको मैंने 400 में बेच दिया, तो बताओ लाभ हुआ यानी? सिंपल सी बात है सर, 500 में खरीदा 400 में बेचा तो हानि होगी। ठीक है, किसी को भी पूछोगे वो हानि ही बताएगा। कितने प्रतिशत हानि हुई तो, और या कितनी हानि हुई तो सर 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपये की हानि हुई। अच्छा कितने प्रतिशत की हानि हुई तो 100 बट्टा में खरीदा कितने में? 500 में, तो इंटू 100 कर दिए, आंसर कितना आ जाएगा? 20% हानि। कितना आ जाएगा? 20% हानि आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखवाऊंगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलो अब देखो, हम लोगों ने जो फ्रैक्शंस वाले मेथड पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है। लिखिएगा पहला प्रश्न। मैं कह रहा हूं एक वस्तु 1540 रुपए में खरीदी गई। एक वस्तु 1540 रुपए में खरीदी गई। एक वस्तु 1540 रुपए में खरीदी गई, तो बताओ एक वस्तु 1540 रुपए में खरीदी गई, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे
कितने में बेचना होगा। एक वस्तु 1540 रुपए में खरीदी गई, तो बताओ 20% का प्रॉफिट के लिए उसे कितने में बेचना होगा। हमें ऐसे प्रश्नों को देखो कैसे करना है। मैं एक तरीका बताऊंगा और उसी एक तरीके से आगे हम 5 तरह के प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिना कोई फॉर्मूले के, बिना कोई अपने को कुछ रटना है, डायरेक्ट एक कंसेप्ट को समझना है। मैंने आपको पहले भी कहा, जो क्वेश्चंस में दे रखा है उसके बराबर हमारी वैल्यू होती है और जो हमें ज्ञात करना उससे हमें गुणा करना होता है। भाई क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि 1540 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी है और उस पर आपको 20% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने में बेचना होगा। भाई सबसे पहले तो ये देखो, 1540 में खरीदी है, यानी सर हमारे पास खरीद मूल्य पड़ा है, हमारे पास लाभ परसेंट पता है, हमें पूछा है विक्रय मूल्य निकालना है। या तो आपको जो फॉर्मूला दे रखा है उससे कर लीजिए। भाई लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, वहां से कैलकुलेशन करिए, अपना आंसर आ जाएगा। परंतु आप लोग क्या करेंगे, इतने फॉर्मूले थोड़ी लगाना है। ये तो सिंपल सा बेसिक सी चीज है। आपने 1540 में खरीदा, 20% का लाभ चाहिए, इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 1540 में खरीदा, मैंने कहा 20% का लाभ हुआ है, तो 1540 का 20% निकाल के इसमें जोड़ दो। 10% 154, तो 20% इसका डबल, 20% इसका डबल। आपका 20% कितना हो जाएगा, 308। 308 इसमें जोड़ दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। भाई 308 इसमें जोड़ते 1500 की जगह 300, 1848, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये तो वैल्यू निकालने का तरीका है। आप लोग क्या करना, चाहे फ्रैक्शन से करना, चाहे 100 मान के करना, हम लोग हमेशा, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आप लोगों को, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर कौन सा तरीका लगाना है वो आपको खुद को डिसाइड करना है। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की थी और उस पर 20% का यदि लाभ होता है। भाई यदि 20% का लाभ होता है, इसका मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ। 20% का लाभ मतलब प्लस 20% करूंगा तो ये 120 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यानी सर आपका क्रय मूल्य है 100 रुपए, आपका विक्रय मूल्य है 120 रुपए और ये है आपका लाभ, ठीक है, ये है लाभ। भाई 100 रुपए की चीज है, उस पर 20% का लाभ हुआ है, तो लाभ कितना हुआ, 120। अब आपको ये देखना है कि सर क्वेश्चंस के अंदर ये 1540 क्या है। सर क्वेश्चंस में मुझे ये बताओ, ये जो 1540 है ये खरीदने की रेट है या बेचने की रेट है। 1540 खरीदने की रेट है या बेचने की रेट है। खरीदी है मतलब खरीदने की रेट है, खरीदने की रेट मतलब किसके बराबर है, 120 के, सॉरी खरीदने की रेट है मतलब किसके बराबर है, 100 के, और आपसे बेचने की रेट पूछी मतलब 120 का मान पूछा है। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करिए, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 1 2, यहाँ से अब 12 को इससे गुणा करेंगे तो मुझे बताओ 12 × 4 48 और 12 × 5 60, 60 और 4 64 और 12 और 6 18, आंसर आ जाएगा 1848। देखो हमने ये तो क्वेश्चंस पहले भी कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बात अपन करते हैं फ्रैक्शन वाले मेथड की, ठीक है, फ्रैक्शंस वाले मेथड की। कैसे, इधर देखिएगा आप लोग, फ्रैक्शन वाले मेथड की बात करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे, आप लोग तो सिर्फ इतना लिखना 20% लाभ है। भाई यदि 20% लाभ है तो प्लस के साथ लिखना है, यानी 1/5 है। 20% का मतलब 1/5 है, तो प्लस का 1/5, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, प्लस का 1/5। भाई लाभ है, इसका मतलब प्लस का 1/5। इसका मतलब आपका, ये तो आपका खरीद रेट होगा, ठीक है, यानी 5 रुपए आपका खरीद रेट है और उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो ये कितना हो गया, 6 रुपए। ये क्या हो गया, बेचने की रेट हो गई। ये क्या हो गई, बेचने की रेट हो गई। इसका मतलब हमें ये जो 1540 रुपए हैं खरीदना है, तो 5 का भाग दे दो और 6 से गुणा कर दो। 5 का पहाड़ा इसमें दे देना सर, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, फिर 5 का पहाड़ा इसमें 0 और फिर 8 बार। इसको गुणा करोगे 6 48 और ये हो गया 18। आंसर कितना आ जाएगा, 1848। देखो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे तो ये इतना करने की जरूरत कहाँ होगी, ये तो समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं प्रश्न करूंगा ना तो इस कंसेप्ट को यूज करूंगा। यहाँ तो खरीदा है 20% डायरेक्ट, इसका 20%, 10% 154, तो 20% इसका डबल, आंसर आ गया 1848, ठीक है। हानि होता तो माइनस कर लेता। जैसे ही क्वेश्चंस लिखो, जैसे एक प्रश्न लिखेंगे
किसी वस्तु को 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 मान लो 2160 रुपए में, किसी वस्तु को 2160 रुपए में खरीदी गई, किसी वस्तु को 2160 रुपए में खरीदी गई, तो बताओ 16 सही 2/3%। ठीक है, चेंज करता हूं। किसी वस्तु को 2160 रुपए में खरीदी गई यदि उस वस्तु पर 16 सही 2/3% हानि हो। यदि उस वस्तु पर 16 सही 2/3% हानि हो, तो बताओ वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो बताओ वस्तु को कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा। किसी वस्तु को 2160 रुपए में खरीदी गई है और यदि उस वस्तु पर 16 सही 2/3% हानि हो, तो बताओ उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, सभी ने कर लिया। 16 सही 2/3% की हानि होती है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे सर, यदि मैंने यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चंस देखा तो मेरे पास में सबसे पहली बात तो 16 सही 2/3% आया। भाई क्या आप 100 मान के करोगे? नहीं सर, 16 सही 2/3 है तो 100 नहीं मानूंगा। तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है सर? 1/6 होता है भाई, 1/6 होता है। ठीक है, इसका मतलब सर हानि है तो यहाँ पर माइनस भी होता है। बस इतना सा देखो मैं क्वेश्चंस को कैसे कर रहा हूँ। यानी सर 6 रुपए की कोई चीज़ है, उस पर 1 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब उसको कितने में बेच रहा हूँ? 5 में बेच रहा हूँ। भाई ये मेरा 6 रुपए खरीदने का रेट है और 5 रुपए मेरी बेचने की रेट है। मुझे बताओ, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, सर 2160। पहले ये बताओ, ये जो 2160 है ना भाई, ये जो 2160 है, तो मुझे बताओ 2160 क्या है? खरीदी है। खरीदी मतलब किसके बराबर? 6 के बराबर। और पूछा क्या है? बेचना मतलब 5 से बराबर। 6 का पहाड़ा इसके अंदर देना 3 बार और फिर 6 बार 360 और 360 इंटू 5 करना। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। लिखें क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। लिखें आप प्रश्न। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा।
बताइए, किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखो कभी भी सिंपल परसेंटेज होता है ना, तब तो आप लोगों को सिंपल परसेंटेज है, तब तो आप लोगों को आपको 100 मान के ही करो ना। 20% लाभ है, किसी वस्तु को 20% लाभ है। पहले तो सर 100 रुपये मेरा खरीद रेट है, यदि मेरा 100 रुपये खरीद रेट है, ठीक है, सबसे पहले मैंने ये लिखा, मान लो मेरा खरीद रेट 100 रुपये है, और इस 100 पे यदि मुझे 20% लाभ होता है, ठीक है, 100 पे 20% लाभ होता मतलब 120 मेरा बेचने की रेट हो गई। 100 रुपये की चीज़ थी, 20% का लाभ हुआ तो 120 हो गया। 1440 में बेचने पर भाई, 1440 में बेचने पर, तो 1440 में बेचने पर 1440 हो गया। मैं बेचने पर, ठीक है, 1440 में बेचने पर, मुझे बताओ हमारे पास बेचने की रेट 120 है, इसलिए इसमें 120 का भाग दे दो, और पूछा क्रय मूल्य तो इसके 100 से गुणा कर लो। भाई 10 से 10, 12 का पाड़ा 14 में 12 बार, सॉरी, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 1200 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 1200 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। क्या बात समझ में आई? अच्छा मान लो सर ये वैल्यू है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कुछ अलग होती सपोज, ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 1440 की जगह अलग होती और ये परसेंटेज अलग होता, तो आप लोग कैसे करते? चलो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। आप पूरा प्रश्न लिखना चाहो तो लिख दो। किसी वस्तु को, आप लोग पूरा प्रश्न लिख देना भाई। किसी वस्तु को, मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ, किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 14.2/7% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, मैंने प्रश्न पूरा नहीं लिखा है। किसी वस्तु को 3600 में बेचने पर 14.2/7% का लाभ होता है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 14.2/7% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 14.2/7% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। भाई सिंपल सी बात है, क्या इस बार 100 मानोगे? नहीं सर, 14.2/7 दे दिया, तो सबसे पहले तो 14.2/7 का मतलब क्या होता है? भाई सबसे पहले तो दिमाग में ये लेके आना पड़ेगा कि सर 14.2/7% का मीनिंग क्या है। सर 14 सही, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिएगा आप लोग, 14.2/7% क्या होता है? सर 14.2/7 मतलब 1/7 है। सर लाभ है ना, तो प्लस है, लाभ है तो प्लस है, तो इसका मतलब 7 रुपए की चीज है, उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब बेचा कितने में सर? उसको 8 में बेचा। भाई ये मेरा खरीदना है और ये मेरा बेचना है। क्वेश्चंस में कितने में बेच रहा है? 3600 में, तो 3600 में 8 का भाग दे दो, 3600 में 8 का भाग दे दो, और फिर गुणा किससे कर दो? क्रय मूल्य मतलब 7 से। 8 का पाड़ा इसमें देना पड़ेगा, 8 का पाड़ा 4 बार 32, 4 बार 32 हो गया। पीछे बचे कितने? पीछे कितने बचे सर? 32 मतलब पीछे बच गए 4, 40 के अंदर 5 बार, और ये 0। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेशंस करिए। 0, 5 × 7 35, 28 और 3 31। आंसर कितना आ जाएगा? 3150। भाई 0 से 0, 5 × 7 35, 35 का हौसल का 3, ये 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो गए? 3150 मेरा आंसर होगा। यानी कि सर मुझे कोई फिक्स नहीं करना है कि मुझे 100 मान के ही करना है, या मुझे ये भी फिक्स नहीं करना है कि मुझे फ्रैक्शन से करना है, मुझे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है। भाई प्रश्न में सिंपल वैल्यू है तो मैं 100% क्यों मान ले? 100 से इजीली हो रहा था, क्यों मानूं मैं दूसरा फ्रैक्शन से? भाई 100 पे 20%, डायरेक्ट 120, 120 इसके बराबर है, तो 100 से गुणा कर दिया। ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा है, ये लिखना थोड़ी होता है भाई एग्जाम्स के अंदर।
प्रश्न जब आप प्रैक्टिस करने के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में जब आप पूरा टॉपिक हो जाएगा, तब ये सब चीज़ें आपको दिमाग में कैलकुलेशंस होगी। भाई आपको जैसे ही पेपर में आएगा किसी वस्तु को इतने में बेचने पर इतने % लाभ होता है, तो आपके दिमाग में 14 से 2/7 मतलब 1/7, 7 पर 1 लाभ हुआ मतलब 8 इसके बराबर है, तो आप 3600/8 × 7 करोगे, आंसर आ जाएगा। ये काम नहीं करना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं इतनी धीमी गति से क्यों कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा भाई। चलो एक प्रश्न और लिखते हैं भाई, एक प्रश्न और लिखा, जैसे मैंने कहा, देखिएगा एक प्रश्न और लिखा, किसी वस्तु को किसी वस्तु को मान लेते हैं, किसी वस्तु को 1190 रुपए में, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है। किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर 15% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर 15% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। करिएगा सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइए फटाफट। सबसे पहले तो सर 15% है तो 100 ही मानूंगा भाई, 100 मानूंगा तो 15% की हानि करी मैंने, ठीक है, इस पे 15% हानि करी तो बताओ कितना हो गया सर, 85 हो गया। यानी ये मेरी खरीदने की रेट है और ये मेरी बेचने की रेट है, खरीदने और बेचने की रेट है, ठीक है। 1190 रुपये में बेचने पर मतलब 1190, ठीक है, 1190 में बेचने पर, ठीक है, 15% की हानि हो गई मतलब 85 के बराबर हो गया, और इंटू क्रय मूल्य मतलब 100 से गुणा करेंगे भाई। 5 का पहाड़ा इसमें सर 17 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार, 17 का पहाड़ा इसमें 7 बार, ठीक है, 17 का पहाड़ा इसमें 17 × 7 119 ही होते हैं, ठीक है, और 7 दूनी 14 हो गया, तो ये हो गया सर 1400 रुपये। इसका मतलब खरीद रेट कितनी थी सर, 1400 रुपये थी। खरीद रेट हमारी कितनी हो जाएगी, 1400 रुपये इसकी खरीद रेट हो जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ। कर लिया आप सबने, सभी ने कर लिया। वापस लिखते हैं, देखो एक क्वेश्चंस और करके बताओ। मैंने कहा वापस क्वेश्चंस लिखा मैंने, वापस क्वेश्चंस मैंने लिखा, किसी वस्तु को, या वैल्यू चेंज कर रहा हूँ भाई, किसी वस्तु को मान लेते हैं, किसी वस्तु को ये वैल्यू लिख लेता हूं मैं कोई, $1276। किसी वस्तु को 1276 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1276 रुपये में बेचने पर, भाई किसी वस्तु को 1276 रुपये में बेचने पर, 1276 रुपये में बेचने पर 8 सही 1/3% हानि होती है। किसी वस्तु को 1276 रुपये में बेचने पर 8 सही 1/3% की हानि होती है, ठीक है, 8 सही 1/3% की क्या होती है, हानि होती है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, आप लोगों को फ्रैक्शंस वाला मेथड और दोनों तरीके दिमाग में आने चाहिए।
किसी वस्तु को 1276 रुपये में बेचने पर 8 सही 1/3% हानि होती है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य। सबसे पहले तो सर मैं जब प्रश्न को सॉल्व करता हूं तो सर मेरे दिमाग में 8 सही 1/3% आता है। 8 सही 1/3 का भिन्न रूप लिखूंगा तो सर 8 3 24 24 और 1 25 25/3/100 25 का पहाड़ा 100 में 4 बार, तो ये हो जाएगा सर 1/12। कितना आ जाएगा 1/12। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सर हानि है इसका मतलब यहाँ माइनस लिखना है। मतलब आप 100 रुपए की कोई वस्तु मानोगे, 100 नहीं मानोगे सर 12 मानोगे, 12 रुपए की वस्तु है, उस पर 1 रुपए की हानि हुई, मतलब कितने बेच रहे हूँ 11 में बेच रहा हूँ। मेरे पास ये खरीदना है और ये मेरे पास बेचना है। भाई मेरे पास खरीदना और बेचने की रेट आ गई 1276 मेरे पास जो वैल्यू आई है, 1276 है मेरे पास जो वैल्यू आई है वह बेचने की रेट है। इसका मतलब किसके बराबर है 11 के बराबर। और इनटू पूछा किसका है 12 का बराबर। मुझे ये बताओ 11 का पहाड़ा इसके अंदर एक बार, फिर वापस एक बार, फिर 6 बार, एक बार जाएगा, फिर 11 एक बचेगा, फिर 17 में एक बार, फिर 6 बार। ठीक है, अब 12 × 6 72, 12 × 6 72। ठीक है, 12 × 6 72, 12 × 6 कितने हो गए 72 हो गए। अब यहां से ये हो गया आपका 12 × 6 72। ठीक है, और 12 × 1 12, 12 और 7 कितने हो गए 19, 12 कितने हो गए 19, 12 और 13, तो आंसर हो जाएगा 1392। यही होगा 1392। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। देखिए और क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ, दोनों तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके वाली वैल्यू भी लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा किसी वस्तु को, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना, किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को मान लो 1540 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ किसी वस्तु को 1540 में बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने हेतु, 20% लाभ प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा, उसे कितने में बेचना होगा। किसी वस्तु को 1540 में बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ 20% प्रॉफिट करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। बताइए किसी वस्तु को 1540 में बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। कर दिया आप सबने। देखिए सबसे पहले सर यहाँ से जब आप लोग हल करेंगे इस प्रश्न का, ठीक है, सबसे पहले जब इस पे हल करेंगे तो सर सबसे पहले हम मान लेते हैं सिंपल वैल्यू है तो सर 100 रुपये मान लेता हूँ। माना कि 100 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी है और उस 100 पे आपको क्या हो रहा है सर, इस 100 पे आपको 10% हानि होती है। तो चलो 10% हानि कर लेता हूँ सर। जैसे ही मैं 10% हानि करता हूँ इसका मतलब उसको कितने बेचा सर 90 में। भाई 10 रुपये की हानि हो गई, इसका मतलब 90 में बेचा।
और यदि उस पर मुझे 20% का लाभ होता, यदि मुझे इस पे 20% का लाभ होता तो मैं उसे कितने में बेचता सर? 120 में। ठीक है, यदि मुझे इसे पे 20% लाभ होता तो मैं उसे कितने में बेचता? 120 रुपये में बेचता। अब प्रश्न के अंदर बताओ 1540 है भाई। 1540 रेट कब आई सर? 1540 रेट तब आई जब आपको 10% की हानि हुई। इसका मतलब किसके बराबर हो गया सर? 90 के बराबर। इनटू आपसे क्या पूछा है? 20% का लाभ मतलब 120 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 का पहाड़ा इसके अंदर एक बार। ठीक है, 9 का पहाड़ा इसके अंदर कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, कटेगी नहीं वैल्यू, है ना। 9 1 5 6, 9 से नहीं कट रही भाई, 3 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी ये नहीं कटेगा। चेंज करते हैं अपन कुछ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं जिससे ये कट जाए। 1 और 5, ये 30 कर लो, आप इसको 30 कर लो ताकि एग्जैक्ट कट जाए भाई। ठीक है, सिंपल सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू है ना उसको आप लोग, ठीक है, 1530 कर लो, 1530 कर लीजिए ताकि ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, एग्जैक्ट कट जाएगी। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी कोई रीज़न नहीं है, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए भाई। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1530, जिससे ये वैल्यू कट जाए। अब ये 0 से 0 का, अब 9 का पहाड़ा देते हैं एक बार, 9 का पहाड़ा देंगे एक बार, पीछे कितने बचेंगे? 6 बच जाएगा, और 63 के अंदर 9 का पहाड़ा 7 बार। ठीक है, तो अपना जो आ गया 17 × 12 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा आप लोग, अपना आंसर आ जाएगा। बताओ कितना हो गया? 0 और 12 7 84। ठीक है, 12 7 84, 12 और 8 कितने हो गए? 20, 2040 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना। अगला एक प्रश्न आप लोग लिखेंगे, बताइए किसी वस्तु को, मैं यहाँ रेड चेंज कर रहा हूँ, किसी वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर 30%, किसी वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर 30% लाभ होता है। ठीक है, तो बताओ 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो बताओ 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? बताइए, फटाफट करिए सॉल्व। किसी वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है। ठीक है, तो बताओ 20%, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो सर 100 रुपये मान लूँ, 100 रुपये क्रय मूल्य मानूँ और उस पर 30% हानि होती है। इसका मतलब कितना हो गया सर? 70। ये खरीदना और ये बेचना। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी तो पूछा है, ये इतना भी काम नहीं है, अभी 40% लाभ चाहिए, तो सर इस पर 40% लाभ कर देता हूँ। 40% इस पर लाभ करूँगा तो मतलब 140 हो जाएगा, 140 हो गया। अब बताओ क्वेश्चंस के अंदर एक वैल्यू दे रखी है 1690। ठीक है, 1690 में मुझे खरीदा या बेचा? सर बेचा है, क्या हुआ? 30% हानि मतलब 70 के बराबर। ठीक है, लाभ हुआ ना, सॉरी यहाँ पर लाभ हुआ है भाई, यहाँ पर 30% लाभ हुआ है। तो
तो 30% लाभ मतलब प्लस का 30% करूंगा ना तो 130 होगा। सॉरी ये गलती कर दी, 130 होगा। प्रश्न पूरा पढ़ा नहीं, लाभ की जगह हानि की जगह लाभ कर दिया इस बार। और 40% मतलब 140 हो गया। देखो ये 0 से 0 कट गया, 13 का पहाड़ा इसमें भी 13 बार, और 13 × 14 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 × 14 कर लीजिए तो ये तो हो गया 0। 14 × 3 42, और 14 और 4 कितने हुए 18, तो आंसर कितना आएगा 1820। बताइए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है इन क्वेश्चंस में? किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये हैं, किसी वस्तु को, अगला प्रश्न लिखेंगे, किसी वस्तु को, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5% हानि पर, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई। यदि इसे, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई, यदि इसे अब मान लेते हैं, यदि इसे 143 रुपए, यदि इसे 143 रुपए अधिक लेकर बेची जाए, अधिक लेकर बेची जाए, यदि इसे 143 रुपए अधिक लेकर बेची जाए तो 8% लाभ होता, तो 8% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेची गई, यदि इसे 143 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 8% प्रॉफिट होता है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेची गई, यदि इसे 143 रुपये अधिक लेकर, रुपए में अधिक लेकर बेचा जाए, यदि इसे 143 रुपये अधिक लेकर बेचा जाए, ठीक है, यदि इसे 143 रुपये अधिक लेकर बेचा जाए तो 8% प्रॉफिट होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 5% हानि पर बेची गई। सर सबसे पहले तो जब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लो, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, और इस पर यदि मुझे 5% हानि होती है, यदि मुझे 5% हानि होती है, इसका मतलब 95 में बेचूंगा मैं। ठीक है, 5% हानि होती है, इसका मतलब कितना हो गया 95 में बेचूंगा। और यदि इसे मुझे 8% का लाभ चाहिए, यदि मुझे इस पे 8% का लाभ चाहिए तो मैं इसको सर 108 में बेचूंगा। ठीक है, 5% हानि की जगह उसको मैं 8% लाभ पे बेचूंगा, मतलब 108 में बेचूंगा। तो मुझे ये बताओ, पहले मैं 95 में बेच रहा था, अब मैं 108 में बेच रहा हूँ। भाई 95 से 108 रुपये में बेच रहा हूँ, कितने रुपए ज़्यादा ले रहा हूँ? कितने रुपए ज़्यादा ले रहा हूँ? सब 13 रुपये अधिक ले रहा हूँ। कितने रुपए अधिक ले रहा हूँ? 13 रुपये अधिक ले रहा हूँ, 13 रुपये अधिक ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब 143 हैं, 143 हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा सर? 13 के, और वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100 के बराबर हो गया। भाई 13 का पहाड़ा इसमें एक बार फिर एक बार, आंसर कितना आ जाएगा सर? 1100। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर? 1100 रुपये। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इन क्वेश्चंस में? कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है? आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखें प्रश्न, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को
किसी वस्तु को मान लेता हूं कोई वैल्यू, किसी वस्तु को आपने सपोज किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई, किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई, किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई। यदि इसे किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई, यदि इसे किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई, यदि इसे कोई वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे यदि इसे 135 रुपए कम लेकर बेची जाए, यदि इसे 135 रुपए कम लेकर बेची जाए, तो किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 135 रुपए कम लेकर बेची जाए तो 8% हानि होती है, तो 8% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बताइए, किसी वस्तु को 7% प्रॉफिट पर बेची गई, यदि इसे 135 रुपए कम लेकर बेची जाए, यदि इसे 135 रुपए कम लेकर बेची जाए तो 8% क्या होता है, हानि होती है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है तो और उस पर यदि 7% का आपको लाभ होता है, इसका मतलब उसको 107 रुपये में बेचते हैं, और यदि मैं 8% का लॉस होता है तो उसे मैं 92 में बेचता हूँ। ठीक है, 107 से 92 में हो गया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने का लॉस हुआ, मतलब कितना कम हुआ। पहले 107 में, अब 92 में, कितने कम में बेच रहे हैं सर? 8 ये और 7 ये, 15 रुपये कम में बेच रहा हूँ। कितने रुपए? 15 रुपये कम में। जबकि क्वेश्चंस में कम में कितना में सर? 135 में। 135 किसके बराबर है? 15 के। तो 100 किसके बराबर होगा? 15 का पहाड़ा इसमें दे देना, 9 बार जाएगा। 15 का पहाड़ा 9 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 900 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 900 रुपये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़े। चलो और कुछ नया लिखते हैं। देखो, लिखेंगे आप लोग प्रश्न। मैं कह रहा हूं किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, 5% लाभ पर बेची गई। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई। यदि इसे 10% कम मूल्य, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर, मान लेते हैं 10% कम मूल्य में खरीद कर 123 रुपये अधिक लेकर बेची जाए, अधिक लेकर बेची जाए, तो किसी वस्तु को, ठीक है, 5% प्रॉफिट पर बेची गई, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर 123 रुपये अधिक लेकर बेची जाए तो मान लेते हैं तो 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा,
वस्तु का क्रय मूल्य होगा। फटाफट बता दीजिए। किसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर बेचा गया और यदि इसे 10% कम में खरीदकर 123 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 20% लाभ होता। लिख दिया आप सबने? ठीक है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो सिंपल सा। सबसे पहले तो मेरे पास सर 100 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर यदि मेरे को 5% लाभ होता है तो सर मैं उसको 105 में बेचता हूँ। पहली बात तो यहाँ तक ठीक है। पहली लाइन तो किसी वस्तु को मैंने 5% लाभ पर बेचा मतलब 105 में। यदि इसे 10% कम में खरीदता, चलो मैं इसको 10% कम में खरीदता, चलो मैं इसको 10% कम में खरीदता, ठीक है। यदि मैं इसको 10% कम में खरीदता तो सर मैं 90 में खरीदता। मैं खरीद कर 10% कम में खरीद कर 123 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 20% लाभ होता। अच्छा अब 20% लाभ होता तो सर इसका 20% कितना हुआ सर 18। 18 जोड़ो एक बार, इसमें 108 हो गया। मुझे ये बताओ पहले 105 में अब 108 में, 105 से 108 में, मुझे ये बताओ 105 से 108 में, ठीक है, कितने 105 से 108 में कितने ज़्यादा रुपए ले रहे हैं सर? 3 रुपये अधिक ले रहे हैं। कितने रुपए? 3 रुपये अधिक ले रहे हैं। जबकि प्रश्न के अंदर कितने ले रहे हैं? 123। तो 123 किसके बराबर है सर? 3 के, और इंटू 100 निकालिए। मुझे ये बताओ इसमें 4 बार और इसमें 1 बार, आंसर कितना आ जाएगा सर? 4100 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 4100 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना? लिख दीजिए फटाफट। लिख दिया आप सबने? वापस लिखिए ये क्वेश्चंस। एक प्रश्न लास्ट इस पे ऐसा कैसा एक और लिखें। एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और लिखते हैं। लिखो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची गई। 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 यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदकर, यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदकर, 20% कम मूल्य पर खरीदकर, 20% कम मूल्य पर खरीदकर, 20% कम मूल्य पर खरीदकर 104 रुपये कम लेकर बेची जाए, कम लेकर बेची जाए, कम लेकर बेची जाए तो 30% लाभ होता है। 30 नहीं कर देते हैं, 40 कर देते हैं ये लोग। 40% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेची गई, यदि इसे 20% कम में खरीदकर 104 रुपये कम लेकर भी बेचते ना तो 40% लाभ होता है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा
तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। फटाफट कर लीजिए लास्ट क्वेश्चंस। %20 लाभ पर बेची गई। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी और उस पर यदि 20% लाभ होता है तो इसका मतलब कितना हुआ, 120 हो गया। यदि इसे 20% कम में खरीदता, ठीक है, तो कितना हो गया सर, 80। 20% ने कम में खरीदा मतलब 80 और उस पर 40% लाभ होता है, इस पर 40% लाभ होता है, 8 चौक 32 होता है, मतलब प्लस का 32, इसमें 32 करूंगा तो सर कितना हो जाएगा, 112। 112। मुझे बताओ 120 से 112 कितने कम ले रहे हैं, 8 रुपए कम ले रहे हैं, 8 रुपए कम ले रहे हैं। जबकि क्वेश्चंस में कितने कम ले रहे हैं, 104। किसके बराबर है, 8 के। तो मुझे बताओ 100 किसके बराबर होगा। 8 का पाड़ा इसमें एक बार, फिर 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 1300 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 1300 रुपये। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैं थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ। अब देखो, आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर क्या करना है, आप लोगों ने यदि क्वेश्चंस पूरे पूरे लिखे ना, ये भी जो 8-10 क्वेश्चंस मैंने करवाए ना, 10 एक क्वेश्चन समथिंग मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है, 10-12 जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं, यदि आप लोगों ने किए हैं तो मैं बताऊं, जब यदि आप लोगों की प्रैक्टिस है ना, तब इन प्रश्नों को आप पेन चलाने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लिखना है। कैसे, देखो 1540 में खरीदी, 20% लाभ पर उसे कितने बेचना होगा। सर सिंपल सा है, 1540 की खरीदी, 20% लाभ चाहिए। अरे भाई 100 रुपए की चीज खरीदी, मान लो उस पर 20% का लाभ मतलब 120 चाहिए। ये किसके बराबर, 100 के। तो डायरेक्ट 1540 बट्टा 100 इंटू 120 करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला जैसे ही प्रश्न मैंने देखा, देखो 2160 में खरीदा और 16 सही 2/3% की हानि हुई, तो बताओ उसे कितने बेचना होगा। सर 16 सही 2/3 का मतलब मेरे दिमाग में आया 1/6। ठीक है, यानी 6 में खरीदा और 1 की यानी मतलब 5 में बेचा, तो 2160 में डायरेक्ट 6 का भाग दूंगा और 5 से गुणा कर दूंगा, आंसर। ये काम नहीं करना भाई, ये तो समझाने के लिए किया था। ठीक है, यहाँ पर 1440 में खरीदा, 20% का लाभ हुआ, वस्तु का कर। 1440 में खरीदा नहीं, 1440 में बेचा है, तो सर 1440 में बेचा, 20% लाभ, 100 पे 20% मतलब 120, तो डायरेक्ट 1440 बट्टा 120 इंटू 100। ये काम नहीं करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चंस में सर, यदि क्वेश्चंस के अंदर 3600 होता और 14 सही 2/7% होता, भाई 14 सही 2/7 मतलब 1/7, 7 पर 1 का लाभ मतलब 8, 8 किसके बराबर है, 3600 के। तो 3600 बटा 8 इंटू 100। ये काम नहीं करना है, ये काम और ये काम एग्जाम्स में नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन था, सर 1190 में बेचा, 15% हानि हुई, क्रय मूल्य पूछा, 15% हानि मतलब 85 किसके बराबर है, 1190 बटा 85 इंटू 100। ये काम नहीं करना भाई। सर 1276 में बेचा, 8 से 1/3% की हानि हुई। सर 8 से 1/3 को दिमाग में सॉल्व करो, 8 से 1/3 का मतलब 1/12 होता है, 12 पर 1 की हानि मतलब 11। 11 किसके बराबर है, 11 किसके बराबर है, 1276, 11 के बराबर है, 12 किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद में सर 1530 में बेचने पर 10% हानि होती है। ठीक है, 1530 में बेचने पर 10% हानि होती है, तो 20% लाभ। सर 1530 10% हानि मतलब 90, तो 1530 बट्टा 90 और इंटू 20% लाभ मतलब 120। सर 1690 और 30% लाभ, तो 40% लाभ चाहिए भाई। 1690 30% लाभ मतलब 130, तो डायरेक्ट 1630 बट्टा 1690 बटा 130 इंटू 40। 5% हानि पर 143 रुपए अधिक लेकर बेचता तो 8%, 5% इधर 8% इधर, टोटल 13%। 13% किसके बराबर है, 143 बटा 13 इंटू 100। भाई ये थोड़ी करना है, ये तो बात को समझाने के लिए लिखा था। वापस 7% लाभ, 8% हानि, टोटल सर 15%, टोटल 15%। 15% किसके बराबर, 135 बटा 15 इंटू 100। ये काम नहीं करना है। वापस 5% लाभ, 10% कम में 123 में, ये तो करना है भाई। 5% लाभ मतलब 100 पे 5% मतलब 105, 10% कम मतलब 90, 90 पे 20% 18, 108, 105 से 108 3 किसके बराबर, इसके बराबर है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस है। ठीक है, 20% लाभ मतलब 120,
20% का मतलब 80, इस पे 40% 32 जोड़ा 112, 120 से 112 8 कम, क्वेश्चन में कितना 104 कम है। तो आज हम लोगों ने ये 5 तरह के प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़े? 5 तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं। अगली क्लास के अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और नए टाइप के नए कंसेप्ट के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उस पर प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू सो मच।